यह पूरा प्रकरण सूर्य और उषा विद्या को समझने का ये प्रकरण है। एक सूर्य विद्या है और एक उषा विद्या है। इन दोनों को समझने के लिए यह प्रकरण कहा। यहीं से श्लोक शुरू होता है। वेत्तुम वशिष्यस्य गवाम तथो ससो विद्याम। एक सूर्य विद्या को समझने के लिए एक सूर्य सदन, सौर्य सदन की स्थापना की गई। अब यहाँ दो तीन प्रमुख विषय हैं। एक तो सरस्वती का तट, जिसको इन्होंने, ओझा जी ने, अनेक उदाहरणों के द्वारा कि सरस्वती कहाँ थी और उसका तट कहाँ था, और उन्होंने पारसी ग्रंथ वितस्ता सिंधो रंतरतः सा सरस्वती धारा सरयू सहिता काचित सान्या प्राची सरस्वत्या। प्राची सरस्वती और ये सरस्वती, इनका क्या स्वरूप था? क्योंकि सरस्वती रिवर सिविलाइजेशन, आजकल सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के जगह उसका नाम सिंधु रिवर सिविलाइजेशन और द लास्ट रिवर सरस्वती, एक बड़ी किताब मिशेल डेनिनो की है। तो सरस्वती के स्वरूप को समझने के लिए सरस्वती को समझा जा सकता है। और यह सूर्य प्रतिष्ठान कहाँ था? सिंधोः संगम देशे तस्या वामे च दक्षिणे च तटे यासीत सरस्वती पुस्तस्याम सूर्य प्रतिष्ठासित। वहां पर सूर्य प्रतिष्ठान स्थापित किया गया था, सिंधु के संगम तट के पूर्व पश्चिम के तट पर। और वशिष्ठ उस सूर्यशाला के अध्यक्ष थे और बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज उनके सहायक थे। इस प्रकार से भरद्वाज, वशिष्ठ आदि मिलकर के इस सूर्य संस्थान के, सौर्य संस्थान के वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन के लिए लगे थे। अस्याह सिंधु प्रांते प्रवहंत्या अनुतटम सरस्वत्या नगरी सरस्वती या तस्याम शौर्यम बृहत सदनम। शौर्य सदनम आसित, बृहत शौर्य सदनम आसित। और शौर्य सदन कैसा था, इसका भी बृहत स्वरूप यहाँ उपस्थापित किया गया है। उस शौर्य सदन में दो चक्र थे। एक बड़ा चक्र था, एकम चक्रम बृहत क्षुद्रम चक्रम अन्यत। एक छोटा चक्र था, एक बड़ा। और उस बड़े चक्र पर 24 माने सूर्य काल तक, सुबह से लेके शाम तक वहां पर प्रकाश पहुंचता था, वो भी अंदर था सूर्य सदन के। और यहाँ पर ओझा जी ने सूर्य का आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप का विस्तार से विश्लेषण किया है। आधिदैविक ज्योति है, आधिभौतिक गौ है और आध्यात्मिक आयु है। तीनों का विस्तार से स्वरूप नाना प्रमाणों से दिया है। और इस प्रकार से आविष्कर्ता थे उसमें बृहस्पति, वशिष्ठ और भरद्वाज। इसी प्रकार से सूर्यायतन छंदों की चर्चा की गई। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, इनकी चर्चा करने के पश्चात इनको बताया गया कि ये सूर्य की रश्मियां इनके घोड़े थे। इस प्रकार से उषा के स्वरूप को भी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दृष्टि से विश्लेषित किया गया, जिसकी चर्चा अभी मिश्रा जी कर रहे थे। और सूर्य चक्र का अपहरण हो गया। अपहरण नहीं हुआ, देवेंद्र ने हरण नहीं किया था। वहां पर बात आई कि असुर लोग उस बृहत चक्र को ले जाना चाहते थे, तो देवेंद्र ने उसको उठा के कुत्स के पास रख दिया और फिर कुत्स के पास से ला करके सूर्य सदन में उसकी स्थापना की। और बाद में द्युलोक में सूर्य की स्थापना की जा रही है। इस प्रकार से सूर्य, उषा, सरस्वती का विश्लेषण तीनों दृष्टियों से, क्योंकि सरस्वती की भी स्तुति प्रस्तुति की गई है और ऋग्वैदिक आदि वैदिक उदाहरणों के माध्यम से उसको भी विश्लेषित किया गया है। तो यह एक नए विधा से
वैज्ञानिक विधा के माध्यम से ओझा जी ने इसका विवेचन किया है